अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज मैं आपको मूली का पराठा बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत सिंपल। कुछ लोगों को अभी तक मूली का पराठा बनाना नहीं आता। वो कहते हैं मूली का पराठा बनाना बहुत मुश्किल, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ये मैंने 2-3 मूलियाँ कद्दूकश करके रख ली हैं और उसका अच्छे तरीके से मैंने पानी निकाल दिया है, ताकि पानी अगर अच्छे तरीके से निकला हो तो फिर रोटी भी अच्छे तरीके से बन जाती है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर धनिया ऐड करना है और इसके अलावा नमक, हल्दी, कलवंजी, कलवंजी और अजवाइन हमने सिर्फ थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अजवाइन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ अजवाइन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अजवाइन से मूली का पराठा जल्दी हजम हो जाता है। ज़ीरा डालूंगी इसके अंदर। इसके अलावा मैं रेड मिर्चों की बजाय मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। अब मैं आपको इसकी तरकीब बताती हूँ। इसके अंदर हम थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे, अब इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे और नमक हम हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करेंगे तो वो फिर ब्लड प्रेशर तेज़ करता है। अब इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे, अब हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे और साथ हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। धनिया के बगैर मूली का पराठा अच्छा भी नहीं लगता। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जिससे हम 3 से 4 पराठे तैयार हो जाएंगे। मूली का पराठा एक हाजमेदार पराठा है, ये बहुत जल्दी हजम हो जाता है। अगर आप इसमें नमक ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये हाजमेदार नहीं होगा, बल्कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ कर देगी। और ब्लड प्रेशर अगर तेज़ होगा तो फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। और मूली का पराठा ऐसा है जो हर बच्चे, बड़े, बूढ़े हर कोई खा सकते हैं। अब मैं आपको इसका पराठा बनाना सिखाती हूँ। अब 2 पेड़े ले लेने हैं। अब हम इसको हल्का सा बेलेंगे। मैं बताऊंगी कि कितना को बेल के रखना है और कैसे इसके अंदर मूलियां डालनी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मूलियां डालते हैं तो उसका पानी निकलता है, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में मूलियों का पानी बिल्कुल नहीं निकलता। इसको ऐसे बेल लें। और पास में तवा गर्म चूल्हे पे रखते हैं ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, ताकि हम उसको पकाने में आसानी हो सके। ये हमने दोनों पेड़ों को थोड़ा थोड़ा बेल दिया। अब इसके अंदर हम मूलियां ऐड करेंगे। मूलियों को इस तरीके से ऐड करें ताकि ये रोटी के किनारों तक जा सकें। मैं आपके सामने बनाऊंगी ताकि ये आपको भी आसानी हो सके बनाने में। अब दोनों पेड़ों को आपस में हम जोड़ देंगे। इसको अच्छे तरीके से इसके किनारों को कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको बेलेंगे।
जिन लोगों को मूली का पराठा बनाना नहीं आता वो मेरी इस रेसिपी को गौर से देखें और इसी रेसिपी के थ्रू आप मूली का पराठा बनाएं। ना ये मूली का पराठा टूटेगा, ना ये फटेगा, इजीली पराठा तैयार हो जाएगा। ये देखें, कहीं से भी ज़रा सा भी पानी नहीं निकल रहा। कुछ लोगों को मूली का पराठा बनाना बहुत मुश्किल लगता है, ये बहुत इजी। तवा मैंने ऑलरेडी पहले गरम किया हुआ है। अब इसके ऊपर हम मूली का पराठा डाल देंगे। ये जस्ट 2 मिनट में मूली का पराठा तैयार हो जाएगा। मैं पराठे के ऊपर घी लगाऊंगी और आपको फ्राई करना बताती हूँ। ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि जल जाए। ये देखें, हमारा मूली का पराठा तैयार हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ऊपर से ये सारा जल जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इससे बनाएं। जिन लोगों को मूली का पराठा बनाना मुश्किल लगता है, ये बहुत इजी पराठा है। इसके अलावा मैं आपको और मज़ीद पराठे बनाना सिखाऊंगी। वो भी बिल्कुल ऐसे ही आसान और इजी पराठे हैं। ये हमारा मूली का पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप भी बना के खाइएगा और अपने बच्चों को भी बना के दीजिएगा और आपको बहुत ये टेस्टी पराठा लगेगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।